अभी बड़ी खबर यही आ रही है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जो है आर पार के मूड में कांग्रेस पार्टी है 22 अगस्त को जो है देशव्यापी प्रदर्शन करने वाली है और ईडी दफ्तरों का जो है घेराव भी करेगी। फिलहाल अभी सबसे बड़ी खबर यही आ रही है और जिस तरीके से राहुल गांधी जी के जो है गिरफ्तारी की भी खबरें चल रही है, ईडी उनसे पूछताछ भी कर सकती है। क्या कुछ सकता है इस तमाम मसले पे जो है हम सागर साजी से बातचीत करेंगे। अभी तो जांच अडानी की होनी चाहिए, अभी तो तफ्तीश सेबी की चेयरपर्सन की होनी चाहिए, अभी तो इंक्वायरी उनके पति धवल बोझ की होनी चाहिए, क्योंकि जिनके लाखों करोड़ों रुपए चार विनोद जो अदानी है, इनके कजिन गौतम अदानी के, उनकी कंपनीज में इन्वेस्ट किए, चाहे वो बरमुडा की कंपनी हो, चाहे वो मॉरिशस की कंपनी हो, सिंगापुर की अगोरा हो, या फिर वो ब्लैकस्टोन हो, तो सबूत के साथ ये रिपोर्ट आया है, दस्तावेजों के साथ आया है। तो जांच होनी चाहिए इन चोरों की। लेकिन अब आ रही है जो नकेल कसने की बात, वो राहुल गांधी के ऊपर आ रही है। इनके पास एक ही हथियार है और उस हथियार का नाम है ईडी। तो ये साबित हो गया था, वो खत्म होने वाला था 14 तारीख को, कर दिया 9 तारीख को, 3 दिन पहले। और मोदी जी का वो चेहरा, वो तस्वीर वो वायरल हो गई थी कि मोदी जी टेंशन में है। तो मोदी जी सोच रहे थे कि अब ये जो दूसरी रिपोर्ट आने वाली है सबूत के साथ, जिसमें मैं साबित होने वाला हूं कि मैं चौकीदार था कभी, लेकिन मैं अब चोर भी हूं, तो मोदी जी सोच रहे थे कि क्या करें। राहुल गांधी पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी के नाक में दम करके रखा है। आ रहे हैं 3 राज्यों के चुनाव, 3 राज्यों के चुनाव में हारने की नौबत है, तो कहीं से भी कोई शांति नहीं मिल रही है, तो कम से कम एक राहुल गांधी को तो चुप कर सकते हैं ना। देखिए चुनाव तो हारने ही वाले हैं, परिणाम तो जो आने वाला है आने वाला है, लेकिन राहुल गांधी बहुत परेशान कर, एक सेकंड, राहुल गांधी बहुत परेशान कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को कम से कम चुप करना है, तो चोरों को बचना है, अली बाबा और 400 चोर को बचना है, तो एक आदमी है उन्हें परेशान करने वाला, वो राहुल गांधी है। तो आ गया ईडी। मैंने पहले भी कहा था कि जब जब ईडी आएगा देश बोलेगा कि अब नरेंद्र मोदी ताकतवर नहीं है। हाँ बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये चल रही है कि अगर राहुल गांधी जी को बुलाया भी जाता है, अगर ईडी उनको बुलाती भी है, तो वो तो नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के बुलाएगी, वो तो पिछले जो मैटर उसको लेकर के बुलाएगी। आप उसको जो है हिंडनबर्ग से क्यों जोड़ रहे हैं, आप उसको अडानी से क्यों जोड़ रहे हैं सर? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ईडी की बात कर रहे हैं, एक्चुअली दरअसल 3 केस है, सिर्फ ईडी नहीं है, नेशनल हेराल्ड केस ईडी तो है, उसके द्वारा उन्हें जेल में डाला जाएगा, और दूसरे 2 मामले जो डिफेमेशन केस के चल रहे हैं वो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। देखिए अब ये 1 हफ्ते पहले तो गए थे राहुल गांधी सुल्तानपुर की कोर्ट में, उत्तर प्रदेश जेल में डाला जाएगा, जेल में डाला जाएगा, किसको जेल में डाला जाएगा सर? आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल राहुल गांधी के ऊपर ईडी की तफ्तीश आ रही है, जो राहुल गांधी ने खुद बताया था 1 हफ्ते पहले कि ईडी के अंदर के सूत्रों के द्वारा मुझे पता चला है कि मुझ पर ईडी का फंदा आ सकता है। तो अभी नेशनल हेराल्ड केस है, फिर सुल्तानपुर का केस है डिफेमेशन का 2018 का, ओवरराइट एक्टिव कर दिया है, और एक है झारखंड में रांची का, वो भी डिफेमेशन केस है 2018 का। ये दोनों डिफेमेशन केस अमित शाह के हैं। अब तड़ीपार की ऐसी कौन सी इज्जत है जो तड़ीपार ने राहुल गांधी के ऊपर अलग अलग राज्यों में डिफेमेशन केसेस किए हैं? तो ये डिफेमेशन केसेस तब है सॉरी तब एक्टिव किए जाएंगे जब राहुल गांधी अपनी आवाज ऊंची करेंगे, क्योंकि ये 22 तारीख को सर आप लोग प्रोग्राम करने वाले हैं, मसला क्या है, किस लिए आप लोग करने वाले हैं 22 तारीख का प्रोग्राम? अरे भाई, सेबी की जो चेयरपर्सन है उसके खुद के इन्वेस्टमेंट, उसके और उसके पति के लाखों करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट जो अदानी की जो फर्जी कंपनियां हैं, ऑफशोर कंपनियां हैं, उसमें मिले हैं दस्तावेज के साथ। किताब है, उसमें कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं है, सेबी की चेयरपर्सन कह रही है। खुली किताब है, तो अब तक जो जांच हो रही थी उन्होंने तो जेपीसी बनाई नहीं। राहुल गांधी और विपक्ष इंडिया गठबंधन ने जेपीसी की मांग पिछले टाइम भी की थी, वो तो नरेंद्र मोदी ने बनवाई नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उन्होंने एक समिति बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने ब्यौरा मांगा है कि जांच का हिसाब दो। तो इन लोगों ने यह कहा है कि अभी तक कुछ नहीं। क्या मिला सर? पिछले बार भी आरोप लगाया राहुल गांधी ने, क्या मिला? राफेल का आरोप लगाया, क्या मिला? आप बताइए ना। फिर से आरोप राहुल गांधी जी आ गए हैं, अब बताइए फिर से आप वही चीजें कर रहे हैं। तो बीजेपी इसी बात को तो कह रही है सर, ये गुमराह करने की जरूरत है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अडानी ग्रुप ने सर इस पे बोला है।
देखिए ये कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, इन्होंने बैन कर दी। हिंडनबर्ग का पिछली बार रिपोर्ट आया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस बार हिंडनबर्ग ने सबूत के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, दस्तावेज के साथ सबूत दिया है। ये लोग, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक रिपोर्ट बाहर जारी की है, जिसमें नीचे किसी का नाम नहीं है, किसी की सिग्नेचर नहीं है। सिर्फ ये बताया कि जो पूछा गया था उसमें से जो हमें ठीक लगा उसका जवाब हमने दे दिया है। मतलब क्या दादागिरी है? ये देश तुमने खरीद लिया है क्या? तुम्हें अगर जांच के ऊपर जो सवाल किए गए हैं उस सवाल के जवाब भी तुम उसी मोड में दोगे जिसमें तुम्हें देना होगा। मतलब तुम्हारा मन करेगा तो तुम दोगे, तुम्हारा मन नहीं करेगा तो तुम नहीं दोगे। जब जांच उठी है, सवाल उठे हैं, इन्वेस्टमेंट दिखा है, आपने कबूल किया है, आप कहती है कि खुली किताब है, तो फिर आप जेपीसी की रचना क्यों नहीं करते? आपने सुप्रीम कोर्ट की समिति को अब तक इतने महीने हो गए, 1.5 साल हो गया, जांच कब से चल रही है? आप कहते हैं कि ये जांच तो बहुत दूर तक जाएगी। मतलब आपको पता था कि आपका इन्वेस्टमेंट है, हम सब फंसने वाले हैं, हमारे भी नाम आने वाले हैं, तो आपने ये सब पहले एक्सपोज क्यों नहीं किया? जब दूसरा रिपोर्ट राहुल आया गांधी दस्तावेज के साथ नहीं, तब मैं ये स्वीकार कह कर रहा रहे हो। हूँ कि हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट है वो एक अलग चीज है, राहुल गांधी जी जो ईडी को लेकर के संशय जाहिर कर रहे हैं वो एक अलग मैटर है। आप दोनों को जोड़ करके क्यों देख रहे हैं? देखिए दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये सरकार जोड़ रही है। हमने थोड़ी ईडी को भेजा है राहुल गांधी के समन के लिए, वो तो सत्तारूढ़ पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने, उन लोगों ने भेजा है ना कि ईडी आएगी। आज तक तो पिछले 10 साल से यही हो रहा है कि 90% ऑपोजिशन के जितने भी नेता और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके वहां ईडी गई है, और उनकी जब जब ईडी गई है तब तक कितने लोगों के ऊपर केस लगे हैं और उनमें से कितने साबित हुए हैं कि वो सच है, वो पूरे देश को पता है। तो राहुल गांधी जब हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर मुखर कर बोल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि ईडी ही आएगी। अब इनके पास और कोई शस्त्र है ही नहीं, इनको मदद करने वाला कौन है? आज कौन इनके साथ खड़ा है? इनके साथ जो खड़े सहयोगी है वो भी तो इनको विरोध में खड़े हैं अंदर से, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे इनके नेता हो, चाहे विपक्ष हो, इंडिया गठबंधन हो, इनकी क्या सहयोगी लगता पार्टी हो, है इनकी कि बैसाखियां हो। पिछली बार संसद सदस्यता रद्द हो गई थी, क्या लगता है इस हाँ, बार एलओपी वाला पद भी जाएगा क्या? राहुल गांधी जी गिरफ्तारी हो सकती है क्या? यही तो समस्या है कि इस बार एलओपी है और एलओपी लीगल है, दमखम के साथ खड़ा है, बहुमत के साथ खड़ा है, इक्वल सीट्स के साथ खड़ा है और उसके पास सारे सबूत है। वो डरता नहीं है, वो शहादत का खून है, वो शहादत की जाति वाला खून है। यही तो डर है कि खुद देश के प्रधानमंत्री डर चुके हैं। वो चाहते हैं कि इसको अगर कैसे डरते बंद नहीं करें। है, सुनिए सागर जी, अगर वो डरते नहीं है तो रात के 1:30 बजे ट्वीट करने की क्या जरूरत पड़ती है कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जो है ईडी रेड मार सकती है? तो क्या चाहते हैं, सहानुभूति लेना चाहते हैं या जनता को जो है वो श्रेय लेना चाहते हैं कि जनता उनके सपोर्ट में आ जाए? अरे भैया ईडी को कुछ ना कुछ तो ले जाएगी ना, आप भी जानते हैं इस बात को। देखिए राहुल गांधी को किसी अटेंशन की जरूरत है, राहुल गांधी को पब्लिसिटी की जरूरत है, राहुल गांधी के नाम को किसी के मोहताज होने की जरूरत है। इनके घर में इस देश के 4 प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो 3 टर्म्स तक इस देश पर राज कर चुके हैं। 55 सालों से इस देश में गांधी का ही तो नाम चल रहा है, गांधी जी और गांधी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने भी तो 10 साल बिना प्रधानमंत्री के पद पर, चेयरपर्सन के तौर पर, अध्यक्षा के तौर पर राज ही किया है इस देश पर। तो जो लोग 50-50 साल से इस देश पर राज कर रहे हैं उनको आधी रात को राजनीति करने की क्या जरूरत है? वो तो जो नए नए रईस बनते हैं, नए नया पद मिलता है, जो चाय वाले होते हैं और वो अचानक से प्रधानमंत्री बन जाए गफले करके चुनाव में, हम अरे तो सर, अडानी जी को बुरा लग जाएगा, आप पड़ोसी होकर के बुराई करेंगे तो कौन चाहता है कि पड़ोस वाला व्यक्ति जो है पड़ोसी की बुराई करे, और आप खुलकर विरोध कर रहे हैं। देखिए गुजरात में एक किस्सा हुआ था, उस किस्से के अंदर अदानी को 4,000 करोड़ का बिना बिल दिए ही पैसा दिया गया था। यह गुजरात में डबल इंजन की मोदी जी का गढ़ है, उसी में ऐसा गफला हुआ है। क्या कांग्रेस की सरकारों में कभी भी अदानी और अंबानी के साथ हुए बिजनेसों में ऐसे ही आपने कोई बिल देखा कि बिना बिल के पैसे
अदानी और अंबानी की कंपनियों में कांग्रेस ने या दूसरी सरकारों ने भेज दिए। यहां पर बिना बिल, बिना हिसाब अदानी को पैसे भेज दिए जाते हैं 4-4 हजार करोड़। क्यों? क्या चल रहा है इस देश में? क्या जांच नहीं होगी? जेपीसी की रचना नहीं होगी? तो वैसा ही जो यहां हो रहा है, वो हिंडनबर्ग ने भी बोला है कि फॉरेन में भी ये लोग यही कर रहे हैं, जो गुजरात में कर रहे हैं, जो भारत के अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं, सारे ठेके दे रहे हैं, बहुत उनकी दी गई जमीनों के ऊपर इनके बंगले बन जाते हैं, इन्हें बड़े बड़े ठेके दिए जाते हैं सस्ती जमीनों के ऊपर। इसका कोई हिसाब नहीं है, कोई बिलिंग नहीं होता है, कोई सबूत नहीं होता है, सब कुछ दे दिया जाता है। तो जांच तो होगी ना भाई, चाहे हिंडनबर्ग रिपोर्ट की हो या भारत में किए हुए गफले अदानी अंबानी के द्वारा। हमारे पास सबूत है तो तुम्हारी कोई जांच नहीं होगी, ऊपर से राहुल गांधी के ऊपर ईडी आएगी। चोर, चोरी और सीना चोरी, इतनी सारी चोरी, ओपन चोरी, ओपन करप्शन, प्रधानमंत्री होकर और कहते हो कि मेरा डिफेमेशन केस चल रहा है। अरे भाई, तुम्हारी इज्जत है ही क्या जो तुम पर डिफेमेशन केस चलेगा? तुम किसके ऊपर चलाओगे डिफेमेशन केस? ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सागर साहब जी।